अलवर के एक सेठ जी हुए, उनको महाराज भक्तमाल जी का यश जब पता चलो, सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, पहुंच गए और जाकर के महाराज उन्होंने प्रियादास जी से कही कि हमको भक्तमाल जी दे दो। बोले एक ही प्रति कैसे प्रदान करें? लेखक संग लेकर गए, प्रियादास जी के पास गए, कोई और आचार्य चरण के पास गए, बोले ये सब अभी लिख लेंगे। भक्तमाल जी को एज इट इज लिख दिया। उस साथ में एक वैष्णव लेके आए थे सेठ जी, तो आचार्य चरण ने पूछी भैया अब इसका क्या करोगे? बोले जब तब तो हमने कुछ किया नहीं, भक्ति तो जीवन में करी नहीं, जीवन भर ऐसे ही पड़े रहे, आनंद किया, अब बस ये करेंगे। हमने कहीं सुना रसिक जनों से कि अंतिम समय में यदि भक्तों का स्मरण हो जाए, भक्तमाल जी का स्मरण हो जाए तो भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भक्तमाल जी को हम लिपिबद्ध करके ले जा रहे हैं और जब अंतिम समय आएगा तो छाती पे धर के बैठे रहेंगे, इन्हीं की कृपा से भगवत धाम मिलेगा। तो उन सेठ जी ने ऐसा ही किया। देखो कितनी बड़ी महिमा। भक्तमाल जी पढ़वे की महिमा तो बहुत ऊंची है, पर भक्तमाल जी यदि घर में विराज रही हैं तो उसकी महिमा क्या है कि अंतिम समय आने से पूर्व आपको संकेत हो जाएगा। ये भक्तमाल जी के घर में विराजमान करने का ये केवल अवसर, इसका ये प्रताप है कि अंतिम समय आने से पूर्व आपको संकेत मिल जाएगा कि भाई समय आ गया। इस भय से लेकिन भक्तमाल जी मत ले जाना घर पे, पता तो भी चल जाएगी। हाँ महाराज मन कर रहा हो घेवर खावे को तुरंत खा आऊंगा। महाराज जी हम आप सब तो वैष्णव बैठे, ऐसे ऐसे भोगी लोग हैं संसार में, अंतिम इच्छा पूछ लो तो ऐसी ऐसी इच्छा बता देंगे कि आपके कानन से बस यूं लगे हो कि बस बंद भैया। अंतिम इच्छा क्या है? तो सब भोगों की इच्छा है। पर यदि भक्तमाल जी घर में विराज रही है तो यह बात निश्चित है कि अंतिम समय की सूचना मिल जाएगी, उतने क्षण में आप भगवत भजन कर सकते हो। भक्तमाल जी विराजमान थी और उनकी तो इच्छा थी कि जैसे अंतिम समय आएगा हृदय पर धर लूंगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत में राम नाम आता ही नहीं, बहुत बड़ी बात है। सेठ जी को यम के दूत लेने के लिए आए, भजन साधन तो किया नहीं था तो यम के दूत ही आए। जैसे ही यमदूत उनको ले जाने लगे, तुरंत उन्होंने अपने पुत्रों से कहा सुनो वो भक्तमाल जी रखी, जल्दी लाओ मेरी छाती पर धरो। जैसे ही भक्तमाल जी को हृदय पर स्थापित किया, यमदूत तो अंतर ध्यान हो गए। आहा सुंदर सुंदर भक्त प्रकट हो गए। उनको तो वर्णन भी है कि कुछ कुछ भक्तों के दर्शन हुए, परंतु श्री प्रहलाद जी महाराज, श्री ध्रुव जी महाराज, आहा सूरदास जी, कबीरदास जी, भक्तिमती मीराबाई, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर भक्त सब सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के मानो मार्ग दिखा रहे हैं कि चलो इस मार्ग से। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का ये भाव है ना, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के सजनी, चलवा पिया के। मानो सब भक्त प्रकट हो गए और प्रकट है करके उन सेठ जी को कह रहे हैं चलो। कहां चलें? बोले पिया के देश, हमारे राधा रमण जी के पास चलो, श्री राधा गोविंद देव जी के पास चलो। ये भक्तमाल जी की महिमा है। इसीलिए हमारे वृंदावन में अब नियम शुरू हो गया, लोग गले में भक्तमाल जी, छोटी भक्तमाल जी पहन के ही रखते हैं। पता नहीं कब प्राण निकल जाए तो भक्तमाल जी छाती पे ही धरी रहे, ताकि अंतिम समय में भक्तजन प्रकट हो जाएं, हाथ पकड़ के ले जाएं। इसीलिए भक्तमाल जी पहन के रखते हैं लोग गले में। भक्तमाल जी पहनो पर बड़ी निष्ठा, और फिर एक एक चीज का ध्यान रखना, भक्तमाल जी के अनुरूप स्थानों पर ही जाना है। फिर उनसे जहां भक्तमाल जी नहीं रहनी चाहिए ऐसे स्थान और ऐसे भावनाओं को प्रकट मत होने देना चित्त में। गई कि भक्तमाल जी यदि घर में भी विराजमान है
तो भगवत कृपा से, भक्तों की कृपा से अंतिम समय में आप भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी महिमा, भक्तमाल जी के श्रोता कौन है? गोवर्धन दास नाम के एक व्यास जी हुए, जो श्री प्रियादास जी के गुरु भाई थे। गोविंद देव जी आए जयपुर में, और श्री गोविंद देव जी मंदिर में भक्तमाल जी सुना रहे थे। भक्तों ने, आप जैसे भक्त बैठे हैं ऐसे भक्तों ने बड़े भाव से सुनी कथा। कथा सुना करके वे मुकाम कर गए, अपना प्रस्थान करे। कुछ दिन बाद दर्शन करने फिर आए तो आप जैसे भक्तों ने फिर घेर लिया। अरे व्यास जी आप आ गए, आप बहुत बढ़िया कथा सुना करके गए, आपने बड़े अनुग्रह, बहुत सुंदर कथा सुनाई, फिर से सुना दो, गोविंद देव जी के प्रांगण में फिर से कथा सुनाओ। व्यास जी बोले एक शर्त पे। बोले क्या? पिछली बार जब हम आए थे हमने कौन सा चरित्र सुनाया, ये जो बता देगा तभी हम कथा सुनाएंगे। बताओ, पिछली बार हम आए थे तो किसने, हमने कौन सा चरित्र सुनाया? सबके मुंह उतर गए आपकी तरह। हम विनोद में बोल रहे हैं। अब तो सब एक दूसरे से पूछे कौन सा सुनाया था, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। इतने में ही गोविंद देव जी भीतर से ही बोले, रैदास जी का चरित्र सुनाया था आपने, वहीं से शुरू करो। आहा, श्री गोविंद देव जी बोले रैदास जी का चरित्र सुनाया था। जैसे ही व्यास जी ने देखा कि श्री गोविंद स्वयं सुन रहे हैं, गोविंद स्वयं कह रहे हैं कि रैदास जी का चरित्र सुनाया था, अब तो व्यास जी बोले भैया तुम सब आओ मत आओ, हमको कोई टेंशन, हम तो इनको सुना के जाएंगे, असली श्रोता तो यही है, तुम श्रोता भक्तमाल के। इसीलिए हमारी किसी कथा में श्री गिरधर लाल जी नहीं विराजते, लेकिन इस कथा में पूरे 7 दिन गिरधर लाल जी विराजेंगे। लेकिन देखो महाराज जी, ठाकुर जी ने भी कैसा अनुग्रह, या पंक्ति में बैठने वाले इनको भक्तमाल जी के दर्शन हो रहे हैं, और या पंक्ति में बैठने वाले इनको ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। और तुम सबन को हमारे और श्रोतान के दर्शन, तुम भी भाई श्रेष्ठ ही हो, ठाकुर जी के बगल में आसन पर बैठे हो, कोई कम है? तो यही तो श्रोता है, आप लोग थोड़ी सुनोगे। मैं तो चाह रहा हूं महाराज जी, मैं एक आध प्रसंग मोते अगर छूट जाए तो कहीं ठाकुर जी रात में स्वप्न, ए लाला तेने आज ये नहीं सुनायो यार, या कुछ सुना। लाल जी ऐसी अनुग्रह करें, कृपा करें। भैया भक्तमाल के श्रोता तो श्री ठाकुर जी हैं। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार सुना रहे थे, श्री गणेश दास जी महाराज, बड़े भक्तमाली जी महाराज की कथा थी, और आयोजक जो थे उन्होंने ओरछा राम राजा सरकार को निमंत्रित किया। ओरछा में राम जी के मंदिर में गए बड़े भाव से, और निमंत्रण दे के आए। बोले जय जय, भक्तमाल जी कथा हो रही है, वृंदावन से भक्तमाली जी आए, आप सियाजू के सहित लक्ष्मण जी के सहित भरत भैया को लेके आई हो, और अपने छोटे भैया सबन को लेकर के आप पधारो। निमंत्रण दे करके गए। निमंत्रण कैसे स्वीकार किया ठाकुर जी ने? अब उस भक्त ने राम जी को निमंत्रित किया। रात्रि स्वप्न में उनको दिखाई दे रहा कि सुंदर श्वेत हाथी के ऊपर श्री राम राजा सरकार विराजमान है, बगल में किशोरी जी बैठी हैं, पीछे लखन लाल जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सब लोग महाराज अपने अपने साधनों पर बैठ करके विशाल अयोध्या की पूरी सेना लेकर के और सब भक्त जनों को लेकर के जा रहे हैं। तभी किसी ने राम जी से पूछा, स्वप्न में ही देखा उन्होंने, अरे जय जय कहाँ जा रहे हो? तब राम जी कह रहे हैं पास के गांव में भक्तमाल जी हो रही हैं, सब सुनने जा रहे हैं, हमको निमंत्रण दे करके गए। उसी भक्त को स्वप्न में दर्शन हुआ। अब चलो ठीक है, उसने निमंत्रण दिया तो साइकोलॉजिकली उसको स्वप्न आ गया होगा। दूसरे दिन उसने जब ये बात भक्तमाली जी को जाकर के कही कि महाराज जी कल मैंने निमंत्रण दिया राम जी को, राम राजा सरकार को, और स्वप्न में ऐसा दर्शन हुआ कि ठाकुर जी श्वेत गज पर विराजमान होके आए। भक्तमाली जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। बोले ठीक ऐसा ही स्वप्न हमको आया कि ठाकुर जी, सियाजू, लखन भैया, भरत जी, शत्रुघ्न जी महाराज सब अयोध्यावासी और श्रोता गणों के सहित भक्तमाल कथा सुनने के लिए आ रहे। दोनों श्रोता और व्यास को एक साथ एक ही स्वप्न देकर के ठाकुर जी ने प्रमाणित किया कि भक्तमाल के श्रोता तो हम ही हैं, और ठाकुर जी अकेले नाम है कथा सुनवे।
दल बल परिवार के सहित आते हैं, सबन को लेके गए हैं। भक्तमाल की कथा है। अयोध्या जी में कनक भवन में आज भी नियम है, रात्रि में श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी सरकार की सेज के बगल में भक्तमाल जी रखी जाती हैं। एक रात में भक्तमाल जी के एक भक्त का चरित्र श्री सियाजू राम जी को सुनाती हैं, अगले दिन राम जी सियाजू को सुनाते हैं। दोनों रात्रि में भक्त चरित्र सुनकर के ही सोते हैं। ऐसे श्री भक्तमाल जी, भक्तमाल सामान्य नहीं। तीसरी महिमा एक बताई जाती, भक्तमाल जी का महात्मा सुनाया जाता कि एक होटल के पास में श्री लालदास जी महाराज थे, उनके श्री युगल सरकार विराजते थे। 84 कोस की ब्रजमंडल की परिक्रमा करते भय श्री प्रियादास जी महाराज सब जगह कथा सुनाते भय जब होटल के पास पहुंचे तो वहां भक्तमाल की कथा होनी थी। तो 84 कोस के यात्रियों में कुछ चोर चकेरे डकैत भी आ गए। उन्होंने देखा ठाकुर जी के चांदी के बर्तन में भोग लगते हैं, बढ़िया सब बहुत सुंदर सामग्री लगती है। उन्होंने मन में विचार किया ठाकुर जी को चोरी कर लो, और समय पाकर के ठाकुर जी को चोरी करके सब सामग्री लेकर के लुटेरे भाग गए। इतने में ही महाराज ठाकुर जी को लूट करके भागे तो ठाकुर जी ही चिल्लाने लगे, बोले दारी के तेरो वो हाल करूंगा तो तू जीवन भर याद रखेगा। तब किसी के चित्त में प्रश्न उठा, बोले ठाकुर जी इतना क्रोध किस लिए कर रहे हैं? बोले ठाकुर जी को क्रोध इसलिए नहीं है कि तुम हमारे मंदिर से हमें उठा लाए, तुम हमको चोरी कर लाए, हमको बोरी में बांध के लाए। ठाकुर जी को क्रोध इस बात से आ रहा है भक्तमाल जी कथा होने वाली है, हम सुनना चाहते, तुम हमको उठा लाए वहां से, हम श्रोता हैं भक्तमाल जी के, तुरंत लेकर के जाओ नहीं तो ऐसी गति देंगे कि जीवन भर याद रखो। महाराज यहां तो सब ढूंढ रहे थे ठाकुर जी कहां गए, ठाकुर इतने में ही चोर चकेरे बढ़िया पालकी में लेके ठाकुर जी को आ गए। सब ने कही चोर चकेरे पकड़ो, इनको मारो पीटो। इतने में ही संत महापुरुष बोले नहीं नहीं उनको कुछ मत कहो, ठाकुर जी के गौचारण का समय था तो गौचारण करवे वन में गए, घूम घाम के लौटे आए वापस। और कथा के समय तक ठाकुर जी वापस आ गए। श्री प्रियादास जी मंच पर विराजे, उससे पहले तो ठाकुर जी आके व्यवस्थित हो गए कि कथा हमारी नहीं छूट जाए। अपने घर में ठाकुर जी को यदि रखनो कि ये कहीं भाजे नहीं, नित्य भक्तमाल सुनाओ। और कब सुनाओ? रात्रि में जब ठाकुर जी को शयन करा रहे हो तब एक भक्त का छप्पे पढ़ करके चरित्र ठाकुर जी को सुनाओ, तो ठाकुर जी पूरे दिन वही इंतजार में ही बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे कि रात में कथा सुनावे, कहीं नहीं जाएंगे। नहीं तो भैया लाला को मन बड़ो चंचल, कहीं भाग गए हो तो। ऐसी श्री भक्तमाल जी की कुछ महिमा महात्मा सुनाए गए। ऐसी भक्तमाल जी की पावन गाथा हम आप सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। जयपुर का ये पावन प्रांगण और ये भी पावन स्थान जहां अनेक संतों ने अपने भाव प्रस्तुत किए। गोविंद देव जी के चरणों में हम बैठे हैं। श्री आचार्य चरण का आचार्य उत्सव है। कल से त्रिवेणी संगम हरित्रयी हितहरिवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास, इन तीनों की चर्चा हम आप सब लोग करेंगे। आप सब लोग कल, आज तो बंधुओं बारिश हो गई इसलिए कथा विलंब से, कल ठीक 4 बजे शुरू होगी। आप सबसे प्रार्थना आप 3:30 बजे ही आ जाइएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका एक पंक्ति भी, एक भाव भी छूटे। और अभी इस वक्त जितने लोग बैठे हैं ये तो पूर्णतः प्रयास कर ही लें कि कल समय पर ही आइएगा, ताकि आपका एक क्षण का भी भक्तमाल जी का जो भाव है वो न छूटे। कल से रसिक त्रिवेणी की चर्चा होगी। अब एक हम छोटी सी बात आपको कह दें, श्री नाभा जी के चित्त में सारे भक्त आ गए, पर ये तीनों ही नहीं आए, ये तीनों नहीं आए। तब श्री नाभा जी ने अग्र देवाचार्य जी के चरणों में कहा, बोले भगवान सारे भक्त आ रहे मेरे चित्त में, पर ये हरित्रयी नहीं आ रहे, स्वामी श्री हरिदास जी, हितहरिवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास, इनका चिंतन मुझे नहीं हो पा रहा है। तब अग्र देवाचार्य जी ने एक बहुत बड़ा रहस्य बताया कि इनका स्मरण क्यों नहीं आ रहा है। वो रहस्य हम कल बताएंगे 4 बजे। अब तो आना पड़ेगा।
अब ये रहस्य कल बताएंगे। जो चूक गया समझो उसका रहस्य छूट गया। ये तीनों रसिक त्रिवेणी की चर्चा किस भाव से प्रारंभ होगी ये अग्रदेवाचार्य जी कल बताएंगे नाभाजी को। आज के मंगल भाव को विराम। बिना वृंदावन स्मरण के कैसे करें। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय तू भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम, हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रकट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, विहरत निस दिन कुंज गलिन में। सामने जो जो लोग खड़े हो गए सब बैठ जाओ। हाँ। अगर खड़ो हो ना तो या तरफ जाओ। हे विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निश दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, हे सनातन बलि बलि जा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जा,
जयपुर वालों, आप सब लोगों के पास हमारे दो दो लाल जी विराज रहे हैं। ढीले मत पड़ो, जोड़ते गाओ। ओ बड़ो प्यारो गोपीनाथ, बड़ो प्यारो गोपीनाथ, बड़ो प्यारो गोपीनाथ, बड़ो प्यारो गोपीनाथ, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, कौन रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सबते न्यारो, वृंदावन में सबसे प्यारो, श्री राधा रमण झूला, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को हे वृंदावन में सबते न्यारो, वृंदावन में सबसे प्यारो, श्री राधा रमण झूला, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। और जिनकी हम कल चर्चा शुरू करने वाले हैं, जिनकी चर्चा से कल प्रारंभ होगा, हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, हे बड़ो राधा राधा नाम, बड़ो राधा राधा ओ मीठो राधा राधा नाम। बड़ो राधा राधा नाम, अब हे सघन
और है। रसिक त्रिवेणी श्री हरिराम व्यास जी, हरिदास जी और महाप्रभु जी तो प्रकट होंगे, पर या कथा में आचार्य उत्सव में हमारे राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी और श्री जुगल किशोर जी भी प्रकट होंगे। रसिक त्रिवेणी आएंगे तो तीनों उनको आना पड़ेगा। तो महाराज जी उनको भी बधाई उत्सव होगा कल से। श्री राधा वल्लभ जी को प्राकट्य उत्सव, श्री बिहारी जी को प्राकट्य उत्सव, श्री जुगल किशोर जी को प्राकट्य उत्सव। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मान। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मान। प्यारो नवल कुंज ही मान, प्यारो नवल कुंज ही कैसे लाड़ लड़ायो। कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंज निकुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यश गान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यश गान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन। देखो मेरा मन तो बहुत है रो नाचवे को। अरे भैया व्यासपीठ पे हूँ, पहली बार भक्तमाल जी की व्यासपीठ पे बैठा हूँ, मर्यादा में रहने दो। सुनो मेरी आत्मा तुम सबन में आगे अब नाचो। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यश गान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। भुजा उठा के गाओ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय श्री हरिदास दुलारी। हाँ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री
अब आचार्य चरण की आज्ञा है, और ये नहीं मानूंगा तो व्यासपीठ नाराज हो जाएगी। बोले बताओ, आचार्य चरण बुला रहे हैं, तुम तब भी नहीं जा रहे। व्यासपीठ को प्रणाम है। ये सप्तनिधिन को भाव श्री गोविंद देव जी की कृपा से प्रकट भयो है, और इन सप्तनिधिन को गावे को फल मुख मिलो है भक्तमाल जी की कथा के रूप में। और रसिक त्रिवेणी की चर्चा कल से होगी। श्री हरिराम व्यास जी, श्री हितरवंश महाप्रभु और हमारे श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, पर ये सब भाव जो प्रकट कर रहे हैं भैया, नवलम ममई तद, ये भीतर बैठे वो बैठे सामने, ये सब उन्हीं की कृपा है। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रकटो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रकटो वृंदावन अभिराम। हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो। हम सबको है प्राण प्यारो, हम सबको है प्राण प्यारो। सरस बिहारी जी को अति ही प्यारो, सरस बिहारी जी को अति ही प्यारो। श्री सरस बिहारी जी को अति ही दुलारो, सरस बिहारी जी को भुजा उठा के हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सरस बिहारी जी को अति ही दुलारो, सरस बिहारी जी को अति ही दुलारो। हे हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। जयपुर में राज करे राधे गोविंदा, जयपुर में राज करे राधे गोविंदा। जयपुर में राज करे राधे गोविंदा, जयपुर में राज करे राधे गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। हे जयपुर में राज करे राधे गोविंदा, जयपुर में राज करे राधे गोविंदा। वृंदावन वास करे राधे गोविंदा, वृंदावन वास करे राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। हे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। 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 हे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधा सरस बिहारी लाल की, प्यारे गिरधर लाल की। श्री राधा गोविंद देव लाल की, श्री राधा गोपीनाथ की, श्री राधा विनोदी लाल की, श्री भक्तमाल जी की, सब की, सब भक्तन की। श्री गोवर्धन नाथ की, पूछरी के लौटा की। प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश है। आप सबन को प्रणाम।